हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा जो बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाले टॉपिक नहीं देखे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर ये पूरी यूनिट अच्छे से रेडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट एंड टीएमएस। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है केमिकल शिफ्ट, देन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर हमें एक्सप्लेन करना है। साथ में हमें टीएमएस का फुल फॉर्म यानी टीएमएस क्या चीज़ है ना, टीएमएस को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी लिखी हुई है, द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ प्रोटोन इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। देखो, ये जो डेफिनेशन है इसे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। जैसे ये हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा है, इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में हमें प्रोटोन की पीक यहाँ मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो प्रोटोन की पीक होती है या तो इधर शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट हो जाती है। तो इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। तो यही डेफिनेशन बोली गई है, द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन पीक ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया, टीएमएस, जिसे हम बोलते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर केमिकल शिफ्ट इन एब्सोल्यूट यूनिट, इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू द एनएमआर सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोटोन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। द रेफरेंस कंपाउंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज टीएमएस। देखो, इसे मैं आपको इस एग्जांपल से बता दूं कि हमें किसी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना है ना, और वो मेजरिंग हमें स्केल से या इंच टेप से नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्लास के सारे स्टूडेंट में से जिस स्टूडेंट की हाइट सबसे अच्छी है, मान लिए इस स्टूडेंट की हाइट सबसे अच्छी है, इसको हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मानने के बाद यानी ये हमारा रेफरेंस हो गया। इसके कंपेरिजन में हम बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हाइट को मेजर करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, इस स्टूडेंट की हाइट कितनी है, इस स्टूडेंट की हाइट इतनी है। तो इसी तरह से जो ये टीएमएस होता है, ये हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रम में रेफरेंस, ये जो स्टूडेंट था ना, इसी तरह से हमारा टीएमएस वर्क करता है। तो यही बोला गया है कि किसी भी केमिकल शिफ्ट को हम यूनिट में नहीं नाप सकते, है ना, किसी भी केमिकल शिफ्ट को हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड यूज कर सकते हैं जो कि जिसकी पीक सबसे अच्छी हो, इसे बोलते हैं हम ट्राई मिथाइल सिलेन। आगे लिखा, द रेफरेंस कंपाउंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज टीएमएस, यानी रेफरेंस कंपाउंड के लिए हम टीएमएस का यूज करते हैं। इट्स सिग्नल इज ड्यू टू 12 इक्विवेलेंट प्रोटोन इज असाइंड द 0 पॉइंट ऑन द डेल्टा स्केल। अब टीएमएस को क्यों लिया रेफरेंस कंपाउंड के फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटोन होते हैं जो कि एक ही जगह पीक देते हैं, है ना। 12 प्रोटोन होते हैं जिनकी पीक एक ही होती है, जो कि शार्प अच्छे से हमें दिखाई देती है और जो कि डेल्टा स्केल में हमें 0 वैल्यू पर मिलता है ना। जब हम डेल्टा स्केल लेते हैं तो वहां पर हमें टीएमएस 0 पॉइंट पर 0 नंबर पर लिखा हुआ दिखता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो डेल्टा स्केल है, ये नीचे वाली डेल्टा स्केल है, इसके 0 पॉइंट पर हम टीएमएस को बनाते हैं। यही हमारा रेफरेंस कंपाउंड होता है और इसी को लेकर हम बाकी प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट को मेजर करते हैं। आगे लिखा है, द केमिकल शिफ्ट आर जनरली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टीएमएस इन हर्ट्ज। टीएमएस को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज जो हो गई उसकी यूनिट हो गई। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट होगी वो डी शील्डिंग के कारण केमिकल शिफ्ट लोअर फील्ड में जाती है, यानी जो प्रोटॉन होता है उसकी पीक हमको इधर मिलती है। अगर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो हमारी जो पीक होती है वो इस साइड जाती है, यानी हमें प्रोटॉन की पीक इस साइड मिलती है ना। डी शील्डिंग के कारण उस साइड मिलेगी और शील्डिंग के कारण हमें इस साइड मिलेगी। कैसे, फैक्टर में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। फर्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन केमिकल शिफ्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिकल शिफ्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ on the adjacent atom lower the electron density around the proton causing de-shielding of the proton and the signal shifted in lower region। क्या बोल रहा है, मैं ध्यान से आपको डायग्राम से बता रही हूँ। ये जो थ्योरी है, अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो ये थ्योरी आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। देखो क्या होता है, हमारा जो ये है एक कंपाउंड, है ना। अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो कि हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। अब हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन जब
क्लोरीन के पास चले गए तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, लेस हो गई। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है तो इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है वहाँ पर डी शील्डिंग इफेक्ट होने लगता है। और जब भी डी शील्डिंग इफेक्ट होगा तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, लोअर फील्ड में, लोअर रीजन में, जो मैंने ऊपर डायग्राम में आपको बताया था। तो बस आप यही याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे हमारे प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डी शील्डिंग इफेक्ट होता है एंड जो पीक होती है, जो केमिकल शिफ्ट होती है, वो हमें लोअर रीजन में मिलती है। फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं सेकंड फैक्टर, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इन एडिशन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिकल शिफ्ट ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर दो टाइप्स होते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के, पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट द शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच सिग्नल ऑफ प्रोटॉन शिफ्टेड इन हायर फील्ड। बस पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में आपको यही याद रखना है कि इस इफेक्ट के कारण शील्डिंग इफेक्ट होता है। जब भी शील्डिंग इफेक्ट होता है तो प्रोटॉन की जो पीक होती है वो हमें हाई फील्ड में मिलती है। क्लियर? इसी का उल्टा हो जाएगा एक और वाला, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में आपको दूसरी तरह से लिख देना, ड्यू टू दिस इफेक्ट द डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, है ना। पैरामैग्नेटिक के कारण क्या होता है, शील्डिंग होता है, तो डायमैग्नेटिक के कारण डी शील्डिंग होता है। डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच सिग्नल ऑफ प्रोटॉन शिफ्टेड इन लोअर रीजन। और याद रखना, डी शील्डिंग के कारण पीक हमेशा लोअर रीजन में मिलती है। शील्डिंग के कारण कहाँ मिलती है, हायर रीजन में। डी शील्डिंग के कारण मिलती है लोअर रीजन में। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड वी गेट NMR स्पेक्ट्रम इन लोअर रीजन बिकॉज प्रोटॉन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस एंड प्रोटॉन शो डी शील्डिंग इफेक्ट, सो सिग्नल शिफ्टेड इन लोअर रीजन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हेडिंग है एज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली हेडिंग जैसी है, इसमें भी वही होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, प्रोटॉन इज डी शील्डेड एंड सिग्नल शो इन लोअर रीजन। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो डी शील्डिंग इफेक्ट होगा और सिग्नल हमें लोअर रीजन में मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम टेम्परेचर। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ब्रेक इन OH एंड NH, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन इंक्रीजेस एंड प्रोटॉन इज शील्डेड एंड पीक शिफ्टेड इन हायर रीजन। अब ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उल्टा होता है। कैसे समझते हैं, देखो जब भी हम टेम्परेचर को, ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला डायग्राम है जो मैंने ऊपर बनाया था, है ना। अब जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ब्रेक हो जाती है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई फिर से इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, हाइड्रोजन की तरफ। डेट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अगेन इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर से किसके पास आ गए, हाइड्रोजन के पास। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कौन सा इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट। और जितने भी सिग्नल होंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, हमें हायर रीजन में। तो ये था हमारा टॉपिक केमिकल शिफ्ट, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट एंड TMS। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले टॉपिक के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।